आपकी इकॉनमी क्यों आगे जाए, क्यों तरक्की करे। तो हमने बच्चों को ना सिखाया ही नहीं, क्रिएटिव राइटिंग नहीं है हमें। और आपकी जो बीवी है वो शनेल और गुची जो है वो यूज़ करती हो, और ये अगर सक्सेस है ना, अखबार से ताल्लुक़ ही नहीं है ना। हमारा अखबार से इतने ताल्लुक़, हमने पकौड़े रख के खा लिए। इट इज़ रिलेटेड टू पावर। अब पाकिस्तान में हर बंदे को पावर चाहिए। यू हैव 24 आवर्स इन अ डे, वाई डोंट यू डिवाइड इट। बच्चों ने मदरसों से ग्रेजुएट होके मदरसों से CSS क्लियर किया हुआ है। 20,000 बच्चा कोई काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ CSS कर रहा है, जिसमें से 300 बच्चा पास हो रहा है। आप टेररिस्ट हो, आप प्रूव करो आप कैसे नहीं हो। CSS क्यों कर रहे हो, आगे से कहते हैं मैंने करप्शन करनी है। So what is CSS? CSS is the abbreviation of Central Superior Services. ये एक फेडरल लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है एवरी ईयर इन फेब, यूजुअली इन फेब। वंस इन अ वाइल एक्सेप्शंस हुई हैं, लेकिन फेब में ही लिया जाता है इसका पेपर। इसमें 12 पेपर्स होते हैं, 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। 12 सब्जेक्ट्स में 6 कंपल्सरी होते हैं, 6 ऑप्शनल होते हैं। 6 ऑप्शनल जो हैं वो बच्चों की अपनी मर्ज़ी है, उन्होंने जो भी चूज़ करने हैं ये उन पे है। जो बाकी के 6 हैं कंपल्सरी, वो उसमें से वो सबके इक्वली हैं। उसमें से 40 मार्क्स लेने हैं आपने पास होने के लिए कंपल्सरी में से, और जो ऑप्शनल हैं उसमें आपने 33 मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए। लेकिन टोटल आपका जो स्कोर है वो 600 अबव होना चाहिए 1200 में से। अगर वो 600 अबव नहीं है, आपने 600 नंबर नहीं लिए, आप पास सब में कर गए हैं, इवन देन ये क्लियर नहीं होगा। तो इसमें अगर एक पेपर में आप फेल हैं तो आप सारे पेपर्स में फेल हैं, आपकी अटैम्प्ट जो है वो फेल है। तो इसको लेके 3 अटैम्प्ट्स होती हैं। 30 ईयर्स से पहले 21 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स के दरमियान में आप पेपर्स दे सकते हैं। 30 ईयर्स इज़ द एज लिमिट। PMS की भी सेम है, 30 ईयर्स इज़ द एज लिमिट। दरमियान में कोविड-19 आया, जिसकी वजह से 1-2 साल पेपर्स नहीं हुए PMS के, तो लास्ट ईयर एक एक्सटेंशन मिल गई थी 1 साल की, तो 31 ईयर्स वालों ने भी पेपर्स दिए थे PMS के। लेकिन यूजुअली वही एक्सेप्शंस के अलावा दिस इज़ द केस। तो मैम आई थिंक CSS में 11 सब्जेक्ट्स भी तो नहीं, जब 200 नंबर का हो जाता होता है, मतलब पॉलिटिकल साइंस 200 नंबर का है। बाय चॉइस होती है, चॉइस होती है आपकी। यानी अगर आपने पॉलिटिकल साइंस रखना है, इट्स अप टू यू कि आप 200 का वो ऑप्ट कर लो, या फिर आप 100 के लिए कर लो, ठीक है, इट्स अप टू यू। वो तो फिर आप पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी कोई सब्जेक्ट 200 का अगर वो किसी कैटेगरी में लाइक करते हैं तो आप उठा सकते हो। कंप्यूटर साइंस 200 का उठा लें, 200 का पॉलिटिकल साइंस उठा लें, 100 के कुछ और उठा लें। यानी वो 600 मार्क्स आपकी चॉइस है कि आप उनको कैसे चूज़ करना है। तो यूजुअली बच्चे पॉलिटिकल साइंस या IR 200 का जो है वो ऑप्ट कर लेते हैं। Tell us about your journey as a CSS aspirant. I'm talking very with all the honesty. My father really wanted one of us to be a CS. तो हुआ क्या कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा भाई जो है उसमें बड़ी जहानत, तो उसने कहा मैंने नहीं करना। ये सच में ज़हीन बात है। और दूसरे नंबर वाली बहन, शी वॉज इनटू केमिस्ट्री एंड शी इज़ अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, तो माशाल्लाह शी इज़ गुड इन हर फील्ड। तो जो यंगर सिस्टर है मेरी, दैट इज़ इन द बायोमेडिकल साइंसेज। तो आई वॉज इन इंग्लिश, तो अब्बा वाज लाइक कि नहीं यही मेरी बेटी जो है वो CSS करेगी। तो है द जर्नी स्टार्टेड बैक इन 2016। आई जॉइंड नेशनल ऑफिसर्स अकेडमी इस्लामाबाद फॉर द प्रेपरेशन, एंड आई वाज सो मच एनगल्फ्ड इन लिटरेचर कि मैंने जैसे ही मेरा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में MPhil में हुआ, तो मैं इस्लामाबाद छोड़ के लाहौर आ गई पढ़ने के लिए। मैं दरमियान में नहीं सोचा मेरा CSS है कुछ है, क्योंकि मेरा CSS शायद इस तरह फोकस था ही नहीं, मेरा फोकस ज़्यादा स्टडीज़ ही रही है। तो मैं लिटरेचर मुझे पढ़ना था, तो मैंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि मुझे CSS जो है वो करना चाहिए या मुझे करना है। मैंने कहा अगर मैं करूँगी भी तो बहुत बाद में, अभी मुझे पढ़ना है। तो फिर MPhil किया 2018 में। आई वेंट फॉर माई फर्स्ट अटैम्प्ट इन 2019 ऑफ CSS। तो इट ऑल वेंट वेरी वेल एक्सेप्ट अ लिटरेरी ऐसे। अब यहाँ पे मैं ये बात बड़ी ऑनेस्टली इसलिए शेयर कर रही हूँ कि पीपल शुड नो अबाउट इट। होता क्या है कि लिटरेरी एसेस के बारे में कहा जाता है कि ये तो अटैम्प्ट करने ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जी ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन उसको पसंद नहीं आएगी तो ये फेल हो जाएगा। हमने लिटरेचर में हमेशा पढ़ा कि सब्जेक्टिव ओपिनियन है, किसी को पसंद ना आने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बस बात यह है कि आपने जो बात करनी है वो लॉजिकल कर देनी। तो हुआ ये कि वो दैट लिटरेरी ऐसे, वो जब भी किसी को मैंने सुनाया तो सब ने कहा ये तो बहुत फ़िलोसॉफिकल है, इस तरह तो नहीं होता, ये तो यहाँ फेल हो जाएगा बहुत बिल्कुल ही, या बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगा। तो ऑन दैट मतलब मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा एक ख़ास तरह का पैटर्न उनको चाहिए, ख़ास तरह के बच्चे उनको चाहिए, ख़ास तरह का जहन उनको चाहिए। अगर एक जहन उनके मुताबिक नहीं सोचता, जो ब्यूरोक्रेसी का एक हेड है उसके मुताबिक उस लाइन पे वो नहीं सोचता, तो वो नहीं। इसलिए मैं यहाँ बच्चों को बता दूँ, CSS एक एवरेज माइंड CSS करेगा।
एवरेज माइंड क्यों, जिसको पता है चुप करके कि जो चीज़ बताई जा रही है टास्क है ये मैंने पूरा करना है। CSS हैज़ नथिंग टू डू विद ब्रिलियंस, CSS हैज़ नथिंग टू डू विद, एक बच्चा ये नहीं कह सकता, बच्चों ने मदरसों से ग्रेजुएट होके मदरसों से CSS क्लियर किया हुआ है, बच्चों ने सिर्फ BA करके भी CSS क्लियर किया हुआ है, इसका किसी MPhil किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका सारा ताल्लुक है कि आप ट्रैक पे कितना रहते हो, वो ट्रैक जो रिक्वायर्ड है उनको, आप उस ट्रैक पे हो, आप अपनी इंग्लिश अच्छी करो, पेपर अच्छे लो। हाँ, उसमें भी अगर आपकी इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली वैसी ही चली जाती है जैसे एग्जामिनर का टेस्ट है, तो आई थिंक दैट्स लक। परफेक्ट। मैम आपने इंग्लिश एक दो दफ़ा मेंशन किया है, मैं इंग्लिश का पूछना चाहूँगा, व्हाट रोल डज इंग्लिश प्ले इन CSS? इंग्लिश प्लेज अ लॉट ऑफ रोल। अगर आपको अब्दुल्ला मैं ये कहूँ ना कि 20,000 बच्चे में से 300 बच्चा अगर पास हो रहा है तो बाकी बच्चे कहाँ फेल हुए हैं, तो 98% बाकी बच्चे इंग्लिश में फ़ेल हो जाते हैं। उसमें भी इंग्लिश ऐसे में ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, प्रेसी में भी फेल हो जाते हैं लेकिन ऐसे में ज़्यादा फेल होते हैं। उसकी भी क्या रीज़न है कि एक तो हमारे यहाँ स्कूलिंग नहीं अच्छी। इंग्लिश की अगर मैं बेसिक्स पे बात करूँ, हमारे यहाँ स्कूल्स में हमेशा सिखाया जाता है माई बेस्ट फ्रेंड, वो रट्टा मार लें, माई बेस्ट टीचर वो भी रट्टा, माई फेवरेट पोइट वो भी रट्टा, माई फेवरेट पर्सनैलिटी वो फेवरेट पोइट ही होता है, वो भी रट्टा। तो हमने अब बच्चों को ना सिखाया नहीं, क्रिएटिव राइटिंग नहीं है हमें। अब बच्चे जब आते हैं ना हमारे पास, CSS की जो लॉट आती है CSS करने, आप कहाँ से हैं? मैडम मैं राजनपुर से हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं पत्तोकी से हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं बलूचिस्तान से हूँ। ऐसा बच्चा आता है, वो पंजाब के रट्टा सिस्टम से भी वो एक ख़राब एक लेवल होता है उनकी एजुकेशन का, तो वहाँ से वो निकल के आते हैं। उनके ऊपर भी हमें बेसिक से काम स्टार्ट करना है। इट विल नॉट बी रॉन्ग इफ़ आई से कि हमें उन्हें ABC भी सिखानी पड़ती है चीज़ों की, कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो क्या करना है, हमें टेंसेस से बातें स्टार्ट करनी पड़ती हैं। यहाँ से बेसिकली हम चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो फिर इतनी ज़्यादा एक जगह ये है, इस तरह के बच्चे हैं, और उनका मुकाबला उन बच्चों से है जो बच्चे लम्स के ग्रेजुएट हैं, वो CSS में अपेयर हो रहे हैं, एचिसन के ग्रेजुएट हैं, वो CSS में अपेयर हो रहे हैं। आई थिंक 2 years बैक 3 पोजीशंस फर्स्ट, तीनों लम्स के बच्चे ग्रेजुएट थे, या लम्स है या नस्ट है या गवर्नमेंट कॉलेज है, हमें यही नज़र आती है लॉट। हमें बड़े कम बच्चे आते हैं, एक्सेप्शनल्स हैं, ये कि एक मदरसे का बच्चा कर रही है, एक्सेप्शंस हैं। तो ये सारा मसला है, सारा एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत ख़राब है। तो उसके अंदर इंग्लिश के ऊपर पहले रट्टे की तरह किया जाता है। CSS में एकदम से वो क्रिएटिविटी पूछ लेते हैं आपसे, एकदम से आपसे एक पूछ लेंगे कि अच्छा एनालिसिस बताएं। एनालिसिस एक बच्चे को घर में करना अलाउड नहीं है। आप खुद देख लें हमारे घरों में, हम अपने फादर से किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते। हम उन्हें नहीं कह सकते आपकी ज़िंदगी ऐसी है तो ये ख़राब है और ये ठीक है। वो कहेंगे तुम बाप को सिखा रहे हो, बाप को मत सिखाओ। ये वाला बड़ा एक इशू है। तो बड़ों को भी समझना चाहिए कि छोटे को अच्छी बात कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ एनालिसिस रिक्वायर्ड नहीं है। CSS में एकदम से पूछ लेते हैं एनालिसिस। एक बच्चा जिसने अपनी लाइफ में अपने करियर तक के बारे में खुद से नहीं सोचा होता, उसकी शादी कहाँ होनी है ये भी उसने खुद से नहीं सोचना, कुछ भी खुद से नहीं सोचना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पानी भी पीना तो पापा से पूछ के पीना है, ठीक हो गया। तो ऐसे सारे बच्चे जिनको हमने इंडिपेंडेंस थॉट की दी नहीं, एकदम से उनको आप कहते हैं CSS करो बेटा, वो कहाँ से थिंकिंग लाएगा? तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा गैप है, लैंग्वेज बैरियर का भी और एनालिसिस का भी। सिर्फ प्रॉब्लम इंग्लिश का नहीं है, प्रॉब्लम एनालिटिकल स्किल्स का भी है, वो भी बहुत पुअर है। इंग्लिश की बात होगी, अगर हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्या लेवल होना चाहिए? आई थिंक कि कब आपको लगता है कि एक इंसान मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाता है? अच्छा, ग्रेजुएशन है, फेडरल गवर्नमेंट हमें कहती है अगर आपने BA किया हुआ है, बैचलर्स इन आर्ट्स इवन किया हुआ है, तो आप CSS में अपेयर हो सकते हो। बट वट आई पर्सनली बिलीव कि आपने ज़रूर मास्टर्स किया हो। मास्टर्स करके ना आपकी थॉट एक अच्छी तरह डेवलप हो जाती है, और बच्चों को यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। उससे होता है तो ज़रा वो मेंटली मैच्योर होते हैं, ये ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगर क्वालिफ़िकेशन देख लें तो अगर कोई बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है तो वो तो है, 4 साल इंग्लिश पढ़ रहा है, 6 साल इंग्लिश पढ़ रहा है, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने CSS करना है तो प्लीज़, बल्कि ये शायद आपकी वीडियो से किसी को मैसेज पे चला जाए, बेटा बॉटनी ज़ूलॉजी पढ़ के CSS अटैम्प्ट ना करो। सिर्फ इसलिए हो जाएगा, एक्सेप्शंस में चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन देखो आपको कहाँ से स्क्रैच से चीज़ें स्टार्ट करनी है। ये बहुत स्पेसिफिक फील्ड्स हैं। पाकिस्तान में ज़ूलॉजी की फील्ड की क्या जॉब्स हैं? वाइल्ड लाइफ में तो बच्चे जाएंगे नहीं। बॉटनी में क्या डिफरेंट सा एक चीज़ कर लोगे? पाकिस्तान में एग्रीकल्चर साइड का देखें, कोई हाली बारिश हुई है, गंदम तबाह, तो बॉटनी वाले बच्चे कोई रिसर्च, कोई नई चीज़ नहीं आ रही क्योंकि फंड्स ही नहीं है। आप एटलीस्ट वो वाली फील्ड्स वैसे ही चूज़ करें जो आपके मुल्क में भी थोड़ी सी जिनका कोई प्रेस्टीज हो जिनकी। तो आप हमेशा पॉलिटिकल साइंस या IR को चूज़ करें। फिर पॉलिटिकल साइंस या IR इट हेल्प्स यू अ लॉट इन CSS। पॉलिटिकल साइंस 200 का तो वैसे ही है, इसके अलावा उसके अंदर जितनी आप हिस्ट्री या बाकी चीज़ें पढ़ते हैं इट हेल्प्स यू विद द अदर पेपर्स एज वेल। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल साइंस, IR, इंग्लिश, ये वो फील्ड्स हैं जो आपको आगे CSS में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप साइंसिस के हैं बिल्कुल, तो वो इंग्लिश का देखें, जनरल साइंस का पोर्शन, वो सॉरी इंग्लिश का नहीं, नॉन कंपल्सरी में जनरल साइंस का पोर्शन 20 मार्क्स का बायो आ रहा है, 20 मार्क्स की केमिस्ट्री आ रही है, यूँ करके।
तो वो फिर आपकी पूरी फील्ड आपने पढ़ी है तो वहाँ पे कहाँ अप्लाई होगी। और जहाँ 200 नंबर का आप जोलॉजी बॉटनी या केमिस्ट्री में से कोई चूज़ कर रहे हो, बच्चे वहाँ चूज़ नहीं करते। भाई क्यों चूज़ नहीं करते? मैडम पेपर बड़ा मुश्किल है, ये तो हमें आता ही नहीं है, हमने 4 साल में इन चीज़ों इस तरह नहीं पढ़ी। एज ए इंस्ट्रक्टर एक बच्चा जो है उसने मतलब रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन उसने पूरी कर लिया, आपने कहा मास्टर से ही मास्टर कर लिया, तो कितनी लंबा उसको अरसा देना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, कितने साल का? बहुत ज़्यादा साल नहीं, आई थिंक 1 ईयर इज़ इनफ। बस आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाएँ। बड़ी एक अच्छी डिवाइड हमारे एक सर थे नेशनल ऑफिसर्स अकेडमी इस्लामाबाद में, मोहम्मद अली खान साहब, वेरी फेमस पर्सन, ही इज़ अ CSP हिमसेल्फ। उन्होंने एक बड़ा अच्छा मेरे सामने ना किसी बच्चे को गाइड करते हुए एक दफ़ा बात की कि यू हैव 24 आवर्स इन अ डे, वाई डोंट यू डिवाइड इट। तो 8 घंटे आपने पढ़ना है। अब 8 घंटे सुन के एकदम से लगता है बहुत ज़्यादा पढ़ना है ये तो, लेकिन वो कहते थे देखें 16 घंटे आपने नहीं पढ़ना, तो 16 घंटे क्या करना है, उसमें से 8 घंटे सोना है। 8 घंटे मोबाइल यूज़ करो, खाना खाओ, नमाज़ पढ़ो, कुछ भी करो, बाकी के 8 आवर्स पढ़ने हैं। वो 8 आवर्स बच्चे यहाँ यूँ कर लें कि कोई भी स्लॉट रख लें, मुसलसल बैठ के भी कुछ बच्चे पढ़ सकते होते हैं, उस तरह पढ़ लें। अदरवाइज़ 2 घंटे पढ़ें, ब्रेक दें, फिर 2 घंटे पढ़ें, ब्रेक दें। सब्जेक्ट डिवाइड करें, आज मैंने ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। आपकी लाइफ में ये वाला डिसिप्लिन सिर्फ अगर आ गया ना, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है CSS। आप सुबह 8 बजे अगर बैठ रहे हैं, 9 बजे बैठ रहे हैं, रात को आप 6 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे भी उठ जाते हैं, जो आपकी ऑफिस टाइम्स होती हैं 9 to 5, अब 9 to 5 पढ़ लें। 5 बजे के बाद आप मौज करें। सुबह 9 बजे तक आपने पढ़ना नहीं है, उसमें आप सोएं भी, मूवीज़ भी देखें, घर वालों के साथ भी बैठें, दोस्तों से भी मिलें। तो ये डिसिप्लिन अगर आप लेकर आएँ तो आई थिंक 1 ईयर इज़ इनफ, मोर देन इनफ। What are the perks of qualifying CSS और PMS? ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब यूं जाता रहता है। पर्क्स बहुत ज़्यादा हैं CSS के। पहली बात तो ये, अगर आप अगेन वेरी ऑनेस्टली, अगर आप डिसऑनेस्ट हैं, जाहिर है अगर आप करप्शन में हैं और आप चाहते भी हैं कि मैं करप्शन करूं, कई बच्चे आते हैं ना मजाक से, मैं कहना CSS क्यों कर रहे हो, आगे से कहते हैं मैंने करप्शन करनी है। तो पीपल दे नो कि देयर आर थिंग्स, लेकिन है पर्क्स अगर तो ऑनेस्टी के वे में बताए जाएँ या एक वो जो गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें हैं, तो यू विल बी प्रोवाइडेड विद द प्रोटोकॉल। बेसिकली प्रोटोकॉल किसी मर्जी या ले ना ले, लेकिन विद द हाउस, विद कार, और फिर आपका नीचे ऑफिस के में बड़े ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे जो आपके अंडर होंगे। और फिर पंजाब में बहुत ज़्यादा है CSS का। आप सिंध में चले जाएँ, CSS उस तरह सेलिब्रेट नहीं किया जाता, क्योंकि पंजाब में फ्यूडलिज़म रहा है। तो पंजाब में ना एक कॉन्सेप्ट ऑफ चौधरी रहा है। तो हमारे यहाँ माया वाला सूट सफ़ेद रंग का, एक वो पुराना नहीं होने वाला गाँव के अंदर, उसके साथ गोल्डन घड़ी, और एक हमारे पास दकियानूसी एक तरीके से। CSS की फील्ड कभी नहीं उस तरह जाने लगी। मैं ये नहीं कहती आप CSS ज़रूर करें, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, बड़ी प्रेस्टीज वाली जॉब है, लेकिन ऐसे नहीं कि अब आप देखें 20,000 बच्चा, ब्रेन ड्रेन देख लेना, 20,000 बच्चा कोई काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ CSS कर रहा है, जिसमें से 300 बच्चा पास हो रहा है। आपकी इकॉनमी क्यों आगे जाए, क्यों तरक्की करे? क्योंकि जो 20,000 है ना, वो हर बंदा अपना सोच के बैठे कि मैं तो CSS कर रहा हूँ, और 6 साल लगा लिए, 3 PMS की अटैम्प्ट देनी, CSS की देनी, नहीं हुआ, फिर जाके होश है अच्छा अब कुछ और करना है। वो 6 साल आपने कंट्री को भी तो नहीं ना कुछ दिया, कुछ भी प्रोवाइड करके दे दिया, इकॉनमी नहीं चल रही, ये सारे इशूज़ हैं। तो पर्क्स इसके सिर्फ लोगों को इसलिए चाहिए कि आपके पास ज़रा एक खुला हाथ आ जाता है, आप ज़रा चीज़ों को लेकर चल सकते हो। सॉरी, इसी बात में मैं आपका थोड़ा सा करवाना चाहूँगा कि क्या रीज़न है कि पाकिस्तानी जो हैं ऑब्सेस्ड हैं CSS के साथ? CSS इसलिए ऑब्सेस्ड हैं, एक तो हमारी जो पिछली जनरेशन थी ना, हमारे फादर्स, वो बहुत ऑब्सेस्ड थे। ये नई जनरेशन में मैं टेक के बच्चों को देखती हूँ, पीपल आर एक्सेलिंग इन द फील्ड ऑफ IT, और अब चैट GPT टाइप चीज़ें भी आ गई हुई हैं। तो लोगों को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, या फिर आज बायो वेपन्स का दौर है। तो ये दौर है, तो बायोमेडिकल साइंसेस को देख लें या IT को देख लें, तो ये बड़ी एक्सेल करने वाली फील्ड्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्यों लोग ऑब्सेस्ड हैं इससे, वो इसलिए क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू पावर। अब पाकिस्तान में हर बंदे को पावर चाहिए। अब एक बंदे को आप वैसे कह दोगे ना कि तुम आम लोग हैं, आप कह दोगे ना तुम इसके सुपरवाइज़र हो, वो ठीक बा काम कर रहा होगा ना, क्योंकि उसे लगे ना मैं सुपरवाइज़र हूँ, उसको ऐसे ही पूछता रहेगा, ओए सही से काम करो, ओए ये क्यों किया, वो क्यों किया। हमारे यहाँ ना ये कीड़ा बहुत ज़्यादा है पावर का, तो हमारा ये बड़ा ज़्यादा इशू है। तो वो कहा भी था किसी ने, पावर करप्ट एब्सोल्यूटली एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो ये ना, ये वाला बड़ा मसला है हमारे यहाँ। पावर के लिए बस लोग करना चाहते हैं ताकि मैं चलूँ तो मेरा रोब रहे, लोगों के से मैं बात करूँ, मैं इस्लाम रहे। मैं सच में बता रही हूँ, ये मैं बड़ी ऑनेस्टी से बात बता रही हूँ, बड़े कम लोगों का ये जहन होता है कि मैं मुल्क के लिए कुछ करूँ। और मुल्क के लिए कुछ करने वाले जो लोग हैं ना, वो ऐसे ऐसे भी CSPs रिटायर हुए हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी किराए के मकान में ज़िंदगी गुजारी है, जिन्होंने करप्शन नहीं की, और इतने पैसे होते ही नहीं थे
कि वो किराए के मकान से निकल कर अपना मकान ले सकते। और अगर आपने देखा हो तो रिसेंटली एक लेटर सर्कुलेट किया गया FBR के एक CSP का, एंड ही आस्क्ड फॉर द परमिशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर कि मुझे करप्शन की परमिशन दें, मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो फिर इस पर्क्स देख लें, इज़्ज़त बड़ी है, इबादत ही इबादत है। वो तो मेरे ख्याल में कोई भी काम आप ऑनेस्टी से करते हैं उसमें इबादत है, लेकिन इसके साथ पर्क्स अगर अटैच हैं और अगर आपने लेने हैं, उसके लिए आपको थोड़ा से अपनी जो मोरालिटीज़ हैं उनके साथ थोड़ा सा करना पड़ता है। Do you think our educational system is designed in a way that we don't find any other field as attractive as civil service? आई थिंक ये एजुकेशनल फील्ड से ज़्यादा ये वो है, एक फील्ड नहीं होती जिसको आप ज़्यादा चमक धमक लगा के दिखा देते हो बस किसी को कि ये चीज़ें हैं। अगर आप सिस्टम देख लें, जर्मनी है, यूरोप के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर टीचर्स की जो पे है, उनका जो पे रोल है वो बहुत अच्छा है, जजेस का बहुत अच्छा है। खैर पाकिस्तान में भी जजेस का तो एक ठीक है सिस्टम, लेकिन हमारे यहाँ जिसको पूछ लो अच्छा ये क्या है, ये टीचर है, तो लोग उसे एकदम से ऐसे देखते हैं। एंड इट्स द अदर वे राउंड इन यूरोप, वेस्ट में बिल्कुल ये और तरह चीज़ है। तो अगर आपने दोनों को सेम लेवल पे ले आए, आप कहें कि भाई जॉब्स हैं ये और इनमें ये जॉब के लेवल है, आप देखिए किस जॉब का कितना इम्पैक्ट है। एक CSS करने वाला, एक CSP पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसकी लोगों के साथ जॉब है, बड़ी अच्छी बात है। एक टीचर जनरेशन के ऊपर वर्क कर रहा है, वो जनरेशन पे जनरेशन, उसका इम्पैक्ट देखें। तो जब टीचर्स को इस तरह देखा जाता है या उनसे इस तरह डील किया जाता है कि नहीं यार ये बस ठीक है इनकी तो है, हालांकि आप उन्हीं टीचर से निकल के जा रहे हो, आप उन्हीं के साथ ये करोगे तो ये इशू होगा। तो हमारे यहाँ किसी भी और फील्ड को इतने चार चांद लगा के दिखाए ही नहीं जाते जितने CSS के बारे में। मेरे ख्याल में बाकियों को भी चार चांद लगाएं या इसके ज़रा चार चांद कम करें तो फिर इशू होगा। और मज़ेदार बात बताऊँ, ब्यूरोक्रेसी में जब ऐसे लॉज आए कि भाई इनके प्रोटोकॉल्स कम किए जाएँ, इनसे गाड़ियाँ ली जाएँ, ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी अंदर क्योंकि नेटवर्क है, ऐसी हड़ताल की है, इस तरह की हरकतें की हैं कि बस गवर्नमेंट मजबूर हो गई है कि ब्यूरोक्रेसी को हम राहत देंगे, इनके साथ हम ये नहीं कर सकते, अदरवाइज़ ये जैम कर देंगे इंटरनल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। So what successful alternatives do you think there are to CSS? सक्सेस, अच्छा पहले तो सक्सेस डिफ़ाइन कर लें तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। अब मैं ज़रा दोबारा लिटरेरी हो जाऊँगी। सक्सेस क्या है? मैं लास्ट टाइम भी मैं शायद ये बात करी थी कि रसूलुल्लाह ने कहा कि हम अल्लाह की तकसीम पर खुश हैं कि उसने कहा मुशरिकों को दौलत और हमें इल्म दिया। अगर आपके लिए सक्सेस दुनिया की ये है कि आपके पास एक बड़ी गाड़ी हो, आपको 10-12 लोग सलाम करने वाले हों और आपका बैंक बैलेंस इतना हो कि आप मर भी जाएं तो उसमें इतनी इनफ मनी हो कि आपकी नस्लें खा सकें, और आपकी जो बीवी है वो शनेल और गुची जो है वो यूज़ करती हो, और ये अगर सक्सेस है ना तो ये तो अल्टरनेटिव में किसी में भी फील्ड में बचा लें तो जो एक ब्लैक शिप होना होता है ना किसी भी फील्ड में जाके, उससे तो चीज़ें अचीवेबल हैं तो किसी में भी हैं, और डार्क वेब में भी पड़ी, ठीक है, वो अगर आपने करना है। हाँ, अगर आप सक्सेस को थोड़ा कंटेंटमेंट के सेंस विलेज में बोलें कि मेरी लाइफ में मेरा इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है, दैट कम्स फ्रॉम योर इनसाइड अगेन। तो आपने जो सोचना है उसके साथ सक्सेस अटैच है। तो वैसे तो CSS अगर आपका हो जाता है वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है, प्रेस्टीज वाली जॉब है, ऑनेस्टी से करें तो ज़बरदस्त जॉब है, इज़्ज़त भी है, सब कुछ है, जितनी ज़रूरत है शायद उतना पैसा भी हो। लेकिन अगर CSS नहीं होता तो फिर सबसे अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, आपके पास एटलीस्ट 11 से 12 सब्जेक्ट्स का नॉलेज तो आ रहा है ना, आपके पास एनालिटिकल स्किल्स तो डेवलप हो रही है ना। अब आप कोई आर्टिकल लिखेंगे, आप ज़्यादा अच्छा लिखेंगे, आप कोई बात करेंगे, आपकी बात में ज़्यादा दम होगा, क्योंकि अब आपको पता लगेगा बात दलील से की जाती है। अब आप TV देखेंगे, आप खुद एनालिसिस करेंगे, गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है, जजेस ये करते हैं, मिलिट्री ये कर रही है, अब आप खुद एनालिसिस करेंगे, ये एक बड़ी अच्छी सेंस डेवलप हो जाती है। और मेरे ख्याल में उस एक चीज़ के लिए मैं अपने हर स्टूडेंट को कहती हूँ कि तुम्हारा क्लियर होता है नहीं होता, इस चीज़ को तुमने नहीं सोचना, CSS की अटैम्प्ट के लिए ज़रूर एक दफ़ा जाओ, क्योंकि मुझे पता होता है कि जो मेरा बच्चा है ये बिल्कुल एनालिटिकल स्किल्स है ही नहीं, अखबार से ताल्लुक़ ही नहीं है ना, हमारा अखबार से इतने ताल्लुक़ हमने पकौड़े रख के खा लिए, हमारा ताल्लुक़ ही नहीं है इस चीज़ से कि हम कभी उसको पढ़ के देख लें कि चल क्या रहा है दुनिया में। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, अगर हाँ अगेन अगर हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऐसी टॉक्स रखी जाएँ, ऐसी सोसाइटीज़ हों, हमने म्यूज़िक सोसाइटी बनाई हुई है, बड़ी अच्छी बात है, म्यूज़िक होना चाहिए, हमने फ़लाँ सोसाइटी, भाई आपने वो सोसाइटीज़ कहाँ बनाई हैं जो पैनल डिस्कशन करती हैं, आपने डिबेटिंग सुनी होंगी, डिबेटिंग होती है, 6 महीने बाद डिबेट्स हो रही हैं, स्पीचेज़ हो रही हैं, साल बाद टकरा हो रहा है, सब आपस में कर रहे हैं, 57-58 गेम्स हैं उसमें, PUBG तक का मुकाबला होता है उसमें, कैन यू बिलीव। लेकिन उसमें अगर नहीं बात तो पैनल डिस्कशन की कोई बात नहीं, आप बच्चों को बिठाएं, पैनल डिस्कशन करवाएं, आप उन्हें बोलें कि यार आप लोग एशियन बात करोगे, सारा एशिया की पॉलिटिक्स को देखोगे, आप लोग यूरोप की पॉलिटिक्स को देखोगे, आप अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की पॉलिटिक्स को एनालाइज करके आओगे, पैनल डिस्कशन करवाएं,
ग्लोबल पॉलिटिक्स पर डिस्कशन होगी, कैसे आप नहीं देखेंगे कि बच्चे क्लियर नहीं करता है। हमारे यहाँ यही कल्चर भी नहीं है ना डेवलप, तो अगर थोड़ा सा कल्चर हो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का, तो आई थिंक दिस विल बी सो गुड। सो व्हाई डू मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश ऐसे? इंग्लिश ऐसे में इसलिए फेल हो जाते हैं, बच्चों को इंग्लिश आती नहीं है, सीधी बात है। हम हंसते बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ अभी भी कॉम्प्लेक्स भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक तो स्कूल में बच्चों को बताया, जो इंग्लिश का टीचर होता था वो आता था और वो टांग रख के गांव के स्कूल में ऊपर बैठ जाता था, बच्चे उसकी टांगें दबाते थे क्योंकि वो इंग्लिश वाले सर थे। देखिए ये भी देखें, इंग्लिश वाला कोई सर भी है ना तो उसकी बहुत इज्जत है। तो बच्चे उसकी टांगें दबा रहे हैं, वो कह रहा है घर मुझे साग ला के दो, साग पक रहे हैं, पढ़ा नहीं रहा कोई। मैंने नहीं गाँव के स्कूल्स में देखा कि बच्चों को इस तरह पढ़ाया जा रहा हो। उन जो लड़कियों का गर्ल्स सेक्शन होता था, सिंस मेरी अम्मा हेड रही हुई है स्कूल की, तो वहाँ पे हम देखते थे तो एक वो सीरियसनेस थोड़ी नज़र आती थी हमें फिर भी। लेकिन जो स्पेशली मेल टीचर्स थे ना, उनके साथ एक था। और फिर मेल टीचर भी कम्युनिकेट जब करता है ना बच्चे से, पंजाबी में करता है, इंग्लिश की क्लास में भी, तो बच्चों को पता ही नहीं है कि इंग्लिश भी कुछ है। और फिर आज भी रिसेंटली भी अभी मैं आ रही थी तो एक बच्चा मुझे बता रहा था, मैडम मैंने कहा ना कि कोई क्रिएटिव स्किल्स नहीं है, मैंने करप्शन पे कहा है लिखने को, तो तुम लोगों के पास लिखने के लिए कुछ है नहीं। वैसे हर जगह करप्शन हुई पड़ती है, रेडी वाला करप्शन करता है, गंदा सेब डाल देता है, ऊपर से लेके ऊपर तक सब करप्शन करते हैं। अच्छा, मैं उसे थोड़ा गुस्से से कह रही हूँ कि तुम पढ़ते नहीं हो, मुझे जवाब देता है सारी ज़िंदगी टीचर्स ने कहा ये रट्टा मार लो ये आ जाएगा, रट्टा मारा है, आज तक नहीं पता कि वो पढ़ा क्या हमने। क्रैमिंग जो है ना, इसका बड़ा इशू है। तो हमारे सिस्टम के अंदर से क्रिएटिविटी निकल गई है। बाकी क्रिएटिविटी जो थोड़ी सी थी, ये मोबाइल फ़ोन से ख़त्म कर दी। आपने उर्दू रोमन में लिखना शुरू कर दी, आपकी इंग्लिश भी तबाह और उर्दू भी तबाह। अब आपका जो बिटवीन है वो B/W है, और आपका बिकॉज BCZ है और आपका जो गालिब है वो GHALIB है। तो ये वाले जो सारे इश्यूज़ हैं, इन सब की वजह से इंग्लिश ख़राब होती है, इन सब की वजह से इंग्लिश फेल होती है। तो स्कूल सिस्टम अच्छा नहीं है, बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, और फिर एट दी एंड जो चेकर है ना, मैं इस मिसाल दे देती हूँ इधर। हमारे यहाँ जो टेररिस्ट कोर्ट्स हैं ना, वो उन पर ट्रायल बड़ा तेज़ होता है क्योंकि वो टेररिज्म के लिए बनाई गई हैं। वहाँ होता क्या है कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है वो, देखा जाए तो। कैसे कि अब्दुल्ला अगर आप आ जाओगे ना, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप टेररिस्ट हो, आप प्रूव करो आप कैसे नहीं हो। हालांकि अदालतों में होता है कि आप इनोसेंट हो, आप इल्ज़ाम लगे, आप प्रूव करो कि आपने काम किया है या नहीं किया, ठीक है। दिस इज़ द अदर वे। एग्जैक्टली ऐसे CSS वाला बंदा पेपर चेक करता है, ये फेल है, ये प्रूव करे ये कैसे फेल नहीं है। और मैं चेक करती हूँ जो हमारी एकेडमी के पेपर्स आते हैं, मैं लिटरली अपना वहाँ तो 2000 पेपर देते हैं बंदे को और कह दिया 200 निकाल लें इसमें से, या जैसे भी जो भी उनका क्राइटेरिया होता है, तो वो छोटी सी गलती भी माफ़ नहीं करते। लिटरली मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आई लुक फॉर द मिस्टेक्स। मैं ये नहीं देखती बच्चे ने अच्छा लिखा कितना है, मैं देखती हूँ इसने गलती कहाँ की है, ताकि मैं इसे फेल करूँ और मेरी जान छूट जाए पेपर से। तो किसी ने बड़ा ही फ्लॉलेस पेपर करना है तो उसका पास होना है। तो दैट्स वाई मैं भी बड़ी क्रूअल चेकर हूँ। मैं किसी को 40 देती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ आगे जाके तुम्हारे 50 भी आ जाए तो मेरा मसला नहीं है, यहाँ से पढ़। तो मैं माफ़ नहीं करती कॉमा की भी मिस्टेक इसलिए हमें उस ड्रिलिंग से बच्चों को गुजारना पड़ता है। इतना वो देखें, एक एजुकेशन सिस्टम है जिसमें बच्चे कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट के ता है ती है ते हैं, ता है ती है ते हैं, वो पूरा क्लासिकल म्यूज़िक याद कर रहे होते थे। और अब यहाँ से बच्चों ने जाना फ्लॉलेस किस्म के पेपर पे, जहाँ पे लगे कि नेचुरली हमें इंग्लिश आती है। आज बड़ी मज़ेदार बात है, आज मैं बच्चों को सिखा रही थी आपने कैसे शो कराना है कि आपको नेचुरली इंग्लिश आती है। उसके लिए मैं उनको सेंटेंसेस बता रही थी, लेकिन आपको खुद बता रही। तो ये बड़ा एक्सट्रेंज है, ये गैप जो है ना, ये इंग्लिश फेल करता है बेसिकली। सो व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस ऑन हाउ टू अटेम्प्ट इंग्लिश एसे? अच्छा, इंग्लिश एसे में मैंने लिटरेरी ऐसे अटैम्प्ट किया, आई डिडंट गेट 40 मार्क्स ऑन इट, जो सीधी बात है। लेकिन मैंने एक चीज़ बड़ी देखी है, मैं बच्चों से भी कहती हूँ, लिटरेरी एसेस जो है ना, अगर किसी का लिटरेचर का बैकग्राउंड है, लिटरेचर एसेस है, तो आप लोग करो उसे अटैम्प्ट। आप लोग इसलिए उसे अटैम्प्ट करो, आप उसके बारे में एक्सटेंसिव स्टडी कर लो, लिटरेचर की मज़ीद बुक्स पढ़ लो, लेकिन उसमें जो इंग्लिश की मिस्टेक्स हैं ना छोटी मोटी, वो बिल्कुल आपने नहीं करनी। जो मेरा एक्सपीरियंस उससे मैंने देखा, जिस तरह की स्पेशली मैं चेकर हूँ, अब एग्जामिनर हूँ, तो मैंने कुछ चीज़ें बिल्कुल माफ़ नहीं करी, तो मैं खुद को एनालाइज करती हूँ उस अटैम्प्ट से। क्योंकि उसके बाद मैंने PMS के अटैम्प्ट दिया, आई गॉट 52 इन ऐसे, आई गॉट 40+ इन ऐसे। मुझे उसके मतलब ऐसे का इशू ही नहीं हुआ। जब मैं लिटरेरी ऐसे किया तो इशू हुआ, वो ऐसे कर रही हूँ, आई एम स्कोरिंग 700+ और मुझे ऐसे का इशू नहीं हुआ। तो इस इशू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें लिटरेरी का ऑप्शन ही नहीं था। तो मैंने कहा अब तो सोशल ही चूज़ करना है, तो ऐसे भी हो जाता है। तो अगर आप सोशल एसेस की तरफ जाते हैं, फिर एक दो चीज़ें मैं बता दूं, कुछ ऐसे होते हैं जो सब ने तैयार किए होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग है, एग्जांपल दे रही हूँ, सारे बच्चों ने प्रिपेयर किया हुआ है, पेपर में आ जाता है। अब
19,000 बच्चा ग्लोबल वार्मिंग ही कर रहा है 20,000 में से, तो सबसे ज़्यादा हिट भी ग्लोबल वार्मिंग होगा। क्यों? क्योंकि वो देखेगा पेपर्स, वो कंपैरिजन करेगा और उसके बाद उस हिसाब से बच्चों को पास फेल करेगा। आप हमेशा एक से ज़्यादा एरिया को प्रिपेयर करें, एरिया प्रिपेयर करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जेंडर का एरिया प्रिपेयर करें तो इस तरह प्रिपेयर करें कि जेंडर में से कोई भी ऐसे आएगा तो आपको आता हो। फिर आप एजुकेशन को प्रिपेयर करें तो एजुकेशन एज एन एरिया प्रिपेयर करें, उसमें हो सकता है 20-25 टॉपिक हो। जब आप 2 एरिया प्रिपेयर करेंगे क्या होगा कि एक टॉपिक अगर आपको आता होगा और दूसरा भी आता होगा तो उसकी तरफ जाएं जो थोड़ा सा कम अटैम्प्ट हो। लिटरेचर एसेस की अच्छी बात यह है कि ये फेल हो जाएं तो हो जाएं, वो जैसे बाकी फेल हो जाते हैं, ये पास हो जाएं तो दे आर लाइक कि 60 नंबर आ रहे हैं, करीब नंबर आ रहे हैं। इतने क्यों नंबर आ रहे हैं? क्योंकि वो ऐसे एक डिफरेंट ऐसे है, एक डिफरेंट माइंड में लिखा होता है, तो ज़ाहिर उसको टाइम एग्जामिनर भी पढ़ के बोर हो गया होता है ना। ग्लोबल वार्मिंग एकदम से दरमियान में कोई लिटरेचर का नॉलेज इस पावर आ जाता है तो वो भी खुश हो जाता है। अगर उस पर आपने अच्छा ऐसे लिख लिया, अटैम्प्ट कर लिया, तो बच्चों का ऐसे पास भी हो जाता है। परफेक्ट। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा आपसे मैम। एक चीज़ बड़ा कहा जाता है कि आउटलाइन पे बड़ा जोर दिया जाता है, outline। तो और बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि चाहे जो एग्जामिनर है वो जस्ट आउटलाइन देख के जो है ना टिक कर देता है या वहाँ से क्रॉस कर देता है, वो आगे पढ़ने की तरफ जाता है। दिस इज़ वेरी ट्रू। जो एग्जामिनर है, बट वी हैव हर्ड, हमें जो अंदर की खबरें थोड़ी बहुत मिलती हैं उसके मुताबिक जो आउटलाइन है, उसके बाद जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के साथ अटैच थीसिस स्टेटमेंट, अगर ये आपके ठीक है, एग्जामिनर ने आपको 33 मार्क्स सोच लेने हैं कि 33 के हैं। 33 मतलब आपने बाकी सिर्फ 7 नंबर लेने हैं पास करने के लिए, मतलब 40 के पास हो जाना है। वो जो 7 है बाकी कंक्लूजन और बॉडी डिसाइड कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ से क्यों? क्योंकि आउटलाइन में डायरेक्शन ऑफ द एसे होती है और इंट्रोडक्शन में डायरेक्शन ऑफ द एसे होती है। आप बच्चे से पूछ रहे हैं मेथड्स टू एलिविएट पॉवर्टी, टॉपिक है, बच्चा लिख रहा है पॉवर्टी के कॉज इफेक्ट, भाई उसने पूछे मेथड्स हैं एलिविएट करने के। तो अब मैंने बच्चों से ग्लोबल वार्मिंग पूछ लिया, बच्चे आंसर में सारा क्लाइमेट चेंज लिखा है, बच्चों को यही नहीं पता कि 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। तो अब बच्चे कहते हैं, एक मैंने पूछ लिया ये, अब मैंने उन्हें कहा ये क्यों किया मैडम, हम याद वो करके आए थे, कुछ तो लिखना था ना। एक जो हमारे यहाँ ये है ना, तो कुछ तो लिखना था, इसमें कुछ भी लिखाते हैं, वो बड़ा एक मसला है। तो एग्जैक्टली टॉपिक पे रहें, टॉपिक पढ़ें ही इतना ज़्यादा कि एक्सटेंसिवली आपके पास अकॉर्डिंग टू द टॉपिक आपके पास अच्छा नॉलेज हो, आप लिख सकें। तो टू द पॉइंट रहना होता है। आउटलाइन में आप जितना टू द पॉइंट रहते हो, डायरेक्शन ठीक होती है, टिक हो जाता है। अगर आप नहीं रहते, पूरी कोशिश करें कि आपका जो पेपर है वो 1 मिनट के लिए एटलीस्ट सस्टेन कर जाए उसके हाथ में, वो कहे कि इस पेपर में कुछ है। अदरवाइज इट्स जस्ट ओनली टेक 2 seconds टू सी अ पेपर एंड डिसाइड कि ये फेल है कि पास है।